लोग का पुनः स्वागत है। माध्य मैं पढ़ा रहा था। इसमें मैंने बताया था कि 3 प्रकार के डाटा आपको मिलेंगे जिसका माध्य निकालना होगा। जैसे सरल वितरण वाला, जिसमें कि यथा प्राप्त आंकड़े था, फिर उससे बारंबारता वितरण वाला और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। तो ये एक तो मैंने समझा दिया था पहले, और फिर अब मैं प्रत्येक के लिए सूत्र दे रहा हूँ। तो यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए सूत्र होगा इस तरह से। यहाँ देखिए, यदि चरों की संख्या n हो, यानी x1 x2 x3 ऐसे करके ले n तक चर, तो कैसे निकलेगा माध्य? तो सूत्र है इसका x1 x2 x3 और जहाँ तक हो xn तक, ठीक है, वहाँ तक जोड़ लेते हैं। और चूंकि इन चरों का संख्या यानी कि जो चर हैं उनकी संख्या n है, तो हम n से भाग देते हैं, तो ये एक सूत्र बन जाता है। इस सूत्र को और शॉर्ट करना है तो ये चूंकि बार बार x ही लिखा हुआ है, बस ये कि पहला x दूसरा x, तो समेशन के रूप में अगर लिखा जाए तो ये एक शॉर्ट सूत्र आपको मतलब एकदम से शॉर्ट में बन जाएगा। तो सिग्मा x बाई एन हो गया, जिसमें सिग्मा x दिखा रहा है कि जितने भी x हैं सबको जोड़ देना है, और n है कि x कितने बार आए हैं, चर कितने बार आए हैं, सो है। अब इसको थोड़ा सा और स्टैंडर्ड करेंगे तो आप इसको एकदम से क्लियर कट करना पड़ेगा, हर बात दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ x1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो उस रूप में भी देखना पड़ेगा। तो एक नया नोटेशन सिग्मा एक्स आई कर देंगे। आई से मतलब है इनिशियल, तो आई हो गया, और आई मतलब 1 शुरू करेंगे और n तक जाएंगे। जैसे यहाँ 1 शुरू किए n तक गए, तो इसको रिप्रेजेंट करने का अच्छा तरीका ये है, लेकिन ये ज़्यादा सहज तरीका ये है, और इसको भी लेकर आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए? सरल वितरण वाले आंकड़ों के लिए। अब मैं इसमें क्या करूंगा, एक उदाहरण दे दूंगा ताकि आपको ये एकदम से क्लियर कट हो जाए। मैंने आप लोग के लिए एक उदाहरण यहाँ लिख दिया है, ये सरल वितरण वाले आंकड़ों के लिए 5 6 2 0 2 4 3 11 ऐसे करके है। अब ये आंकड़े कैसे हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। मान लें कोई क्लास है, छोटे बच्चों क्लास है, उसमें हो सकता है कि 20 नंबर का यूनिट टेस्ट लिया गया था, और एक बच्चे को 5 आया, दूसरे को 6 आया, तीसरे को 2 आया, ऐसे करके मार्क्स आया है। 8 बच्चे हैं टोटल, ठीक है। तो यहाँ जो चर मान हो गया ना, ये चर मान का क्या कहा गया था कि x1 से लेकर xn तक करेंगे। तो यहाँ पर n तो टोटल क्या है, क्योंकि संख्या इनकी 8 ही है, तो यहाँ n के ऊपर 8 हो जा रहा है, और x1 x2 के ऊपर ये जो नंबर आप देख रहे हैं उनको जोड़ देना है। इसको किसी आरोही अथवा अवरोही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने की आवश्यकता नहीं है, तो सिंपल आप जोड़ दीजिए। तो ऐसे ही करके जोड़ देंगे। ये जब जोड़ेंगे आप तो देखिए 5 6 यहाँ 11 हो गया, यहाँ 11 था, 11 11 22 हो गया, हाँ ये 33 आ रहा है, ठीक है। 33 से आप 8 से भाग दीजिए, तो 8 चौके 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचेगा 1, तो आ जाएगा 10 दशमलव देंगे तो 1, ये हो गया, ठीक है। तो आपका ये निकल गया क्या? माध्य निकल गया, आंसर यहीं पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये आप यथा प्राप्त आंकड़ों के लिए आपने सूत्र सीख लिया है। अब मैं चल रहा हूँ बारंबारता वितरण के लिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है एक लिख दिया है क्वेश्चन, इसको मैं पूरा कर देता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमने यहाँ पर एक आंकड़ा का एक समूह लिया है, ठीक है। इस आंकड़े के समूह को बारंबारता वितरण सारणी में सजाना है, सजा दिया गया है पहले से। आप ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी सब नहीं लिखा है, लेकिन डॉट डॉट कर दिया है, काफ़ी कुछ था, जगह का दिक्कत था। तो जैसे 10 है ना, तो 10 अगर 2 बार है तो यहाँ पर ये 2 मिलान चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 10 10 2 बार है, तो 10 के सामने 2 मिलान चिन्ह है, और यानी कि बारंबारता हो गया 2। तो इस प्रकार से बारंबारता सारणी में सजा दिया गया है। यहाँ सिर्फ चर मान लिखा गया, यहाँ पर 10 से 20 या 10 से 15 नहीं लिखा गया है, यानी कि वर्गीकरण नहीं किया गया है, इसलिए यह अवर्गीकृत आंकड़ों में ही है। ये भी अवर्गीकृत आंकड़ों में है, लेकिन बारंबारता के साथ है। तो प्रत्येक चर मान के लिए एक चर मान, जैसे 10 कितनी बार आया, 12 कितनी बार आया, 15 कितनी बार आया, यह मिलान चिन्ह करके और उसका फ्रीक्वेंसी का गणना करके यहाँ लिख दिया गया है। अब जो इस प्रकार के आंकड़े होते हैं जो कि चर मान के साथ बारंबारता सारणी लेके आते हैं, यहाँ बारंबारता लेके आए हैं, तो ऐसे में मतलब इस टेबल के विन्यास में होने पर, मैंने ऐसा टेबल होने पर जहाँ एक ही चर मान कई बार है और उसको हमने टेबल में सजा लिया है, बारंबारता दे दिया है, तब कौन सा सूत्र होगा? तो सूत्र यहाँ पर आपको ये होगा, ये इक्वल टू सिग्मा एक्स इंटू एफ बटा सिग्मा एफ। ओके, अब कहेंगे सर एक्स एफ क्या है? तो एक्स जो है, ये चर को हमने एक्स लिया है, एक्स चर को लिया आता है, और
एफ तो बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी को एफ लेते ही हैं। अब इन दोनों को क्या करना, एक्सेप्ट क्या होगा, दोनों का गुना कर देना है, यानी कि एक्स इंटू एफ, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये गुणनफल है, प्रोडक्ट है। तो यहाँ से 10 ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे तो 20 हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ से 12 ले लेंगे, यहाँ से 2 ले लेंगे तो गुना करेंगे तो 24 आएगा। तो हमने क्या किया, पूरा गुना करके यहाँ पर लिख दिया है। तो ये हो गया एक्स इंटू एफ का ये प्रोडक्ट। अब सबको जोड़ेंगे, यानी कि क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यानी कि सिग्मा एक्सएफ करेंगे, जितने भी गुणनफल हैं सबको एक साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 634। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में इसका रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने इसको जोड़ दिया, आवश्यकता के अनुसार काम किया जा रहा है। अब यहाँ पर एफ है यानी फ्रीक्वेंसी है, तो जितने फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ के लिखेंगे तो यहाँ 30 आएगा। इसको दिखाने के लिए सिग्मा एफ लिखा है और इसी सिग्मा एफ की आवश्यकता यहाँ पर है। ये जो आप देख रहे हैं फॉर्मूला वही चीज है जो इसके पहले बताया था, सिर्फ स्टैंडर्ड नोटेशन का प्रयोग किया गया है। एक्स आई मतलब पहले वाला आई जो कि मतलब पहला चरमान जो कि 1 से शुरू होता है, यानी पहला वाला, फिर n तक, लास्ट तक। तो पहला वाला तो खैर इसमें 10 पहला वाला है, फिर दूसरा वाला भी 10 ही हो जाएगा क्योंकि एक साथ लिख रहे हैं तो सबको एक साथ लिखा गया। सिग्मा एफ आई का मतलब पहला वाला फ्रीक्वेंसी, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी, तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी ये हो गया, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी हो गया, तो एक साथ लिख दिया गया यहाँ पर। इसको आप चाहे तो यूज करें या डायरेक्ट इसी मतलब आसान वाला को यूज कर लें। तो सिग्मा एक्सएफ का मान जो यहाँ आया था उसको रख दिया मैंने ऊपर में, यानी कि अंश के रूप में, हर के रूप में आपको, डिनोमिनेटर के रूप में आपको 30 यहाँ आ गया, भाग देंगे तो 21.13 आ जाएगा। तो ये हो गया कि बारंबारता सारणी अगर दिया हुआ हो, ठीक है, यानी कि वर्गीकृत नहीं किया गया चर मानों को, आंकड़ों को, तो किस प्रकार से, किस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं माध्य। ठीक है, अब इसके बाद चलेंगे हम लोग लास्ट वाला जिसमें है वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, मतलब एक तीसरा फॉर्मूला भी आपको मिलेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि तीसरा जो फॉर्मूला मिलेगा वो असल में यही होगा, बस टेबल में थोड़ा सा चेंज आएगा। यानी कि आपको 2 ही फॉर्मूला याद करना है। 2 में जो पहला वाला था तो बचपन से आप औसत निकाल रहे हैं, तो उसमें भी ऐसी कोई संभावना मतलब समस्या नहीं है कि याद करने में आपको दिक्कत होगी। तो मुख्य रूप से आप देखेंगे और याद करने की बात कही जाए तो आपको बस इतना ही है, और ये भी आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आगे मैं इसको ले चलता हूँ।